पांडे टेकिंग ओवर द बॉलीवुड ये बोला जा रहा है। हाँ जी, अभी चंकी पांडे ने अपनी स्टोरी में एक पोस्ट डाला था जहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ था, इन द वर्ड्स ऑफ कपूर एंड खान्स, पांडे केम आउट द बॉलीवुड। चंकी पांडे टू हैप्पी टू रीड दिस। उन्होंने कमेंट भी किया, एंड क्यों नहीं होंगे वो हैप्पी। अनन्या देन आहान दोनों को ही नवी ऑडियंस बहुत ज़्यादा पसंद करती है। अनन्या पांडे के साथ ग्रेजुअली ये हुआ कि जब वो अच्छी फिल्में करने लगी तब उनको अप्रिशिएशन मिला। बट आहान के केस में नो डाउट उनकी जो पहली फिल्में थी वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव थी। अभी कई लोगों को ये लगता है कि ये अनीत और आहान दोनों की डेब्यू फिल्म है, लेकिन ये अनीत का थर्ड प्रोजेक्ट है। इनिशियली वो ऐड करती थी, ऐसे ही उसको एक बार नेस्कैफे के ऐड में सेलेक्ट किया गया था, एंड इस ऐड की वजह से उसको बाकी मूवीज़ मिली। 22 में, सलाम में उनको ये फिल्म करने का मौका मिला। दैन 2024 में बिग गर्ल्स डोंट क्राई, इसमें वो देखने के लिए मिली। बिग गर्ल्स डोंट क्राई ये जो सीरीज़ था अनीत का, ये उनके लिए बहुत ही क्रूजियस था। यहाँ पे उनको नित्या मेहरा एंड उनके हस्बैंड करण कपाडिया इनके साथ काम करने का मौका मिला, जो फिल्म डायरेक्टर एंड एक्टर है। इन्होंने अनीत को मेंटोर किया, तो शी इज़ वेरी क्लोज टू दैम एंड उनके कॉन्टैक्ट्स भी बहुत ही अच्छे खासे हैं। अमृतसर पंजाब में उनका जन्म हुआ था, उनकी फैमिली उधर से। इट इज़ अ बिग डील कि फिल्म इंडस्ट्री में अपनी स्ट्रॉन्ग ऑडियंस के बेस पे अनीत बट्टा इतने बड़े प्रोजेक्ट हासिल कर पाई। उसने सैयारा के लिए भी ऑडिशन दिया और ये जो फिल्म है वो वारफ के अंडर बनी है। ऑडियंस अनीत का बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। इन अ वे वो लोग फ्रेश फेस चाहते थे, तो नया हो, तो उन्होंने सैयारा में बहुत ही अच्छा रोल किया है। आहान का ये पहला प्रोजेक्ट है और ऐसा दिख रहा था प्रीमियम के वक्त कि वो शायद दिख रहा था, या फिर उसका इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी है। क्राउड के सामने कैसे बोलना है, कैसे फील करना है, उनको समझ नहीं आ रहा था। इवन प्रीमियम के दौरान भी इन दोनों के बीच में केमिस्ट्री देखने को मिला। सर्टन कमेंट में ये भी बोला जा रहा था कि शायद रियल लाइफ में भी ये लोग डेट कर रहे हैं। पहली ही फिल्म है आहान की एंड इतनी रोमांटिक फिल्म की शूटिंग हुई है। ये पहली बार नहीं हुआ है कि को स्टार रोमांटिक फिल्म करने के बाद साथ में डेट कर रहे हैं, रियल लाइफ में डेट कर रहे हैं। आशिकी 2 के वक्त भी ये हुआ था। अगर बात करें, हाँ, चिक्की पांडे के बेटे हैं जो कि अनन्या के कज़न है। चंकी पांडे के ब्रदर हैं, चिक्की पांडे उनका ही बेटा है। आहान उनका बेटा है और एक्टिंग उनकी बहुत अच्छी है, लोगों को बहुत पसंद आ रही है। ही हैज़ एक्चुअली डन अ गुड जॉब। मैंने पहले ही बोला है कि ऑडियंस नेसेसरी आपकी एक्टिंग को बैश नहीं करेगी। मैटर करता नहीं कि आप स्टार किड हो या नहीं, मैटर ये करता है कि आपका काम अच्छा है। यही आहान के साथ हुआ। एक फेस ऐसा भी था जहाँ पे स्टार किड जो थे वो डरमा के अंडर लॉन्च होना पसंद करते थे, जैसे जानवी कपूर, अनन्या पांडे, सिद्धार्थ कपूर, वरुण धवन, इन सबको धर्मा ने लॉन्च करा। बट इवेंचुअली क्या हुआ कि ख़राब फिल्मों के साथ भी कुछ एक्टर लॉन्च हुए। इन अ वे इन स्टार किड्स के पेरेंट्स ने जो एक्टर के साथ एक्सपेरिमेंट किया, कई लोगों के उनके फिल्म के थ्रू लॉन्च करा, कि ये सोच के कि शायद ऑडियंस का अप्रूवल यहाँ से मिल जाएगा। पर उस केस में भी फीडबैक यही मिला कि स्टार किड्स एक्ट कर ही नहीं पा रहे हैं। इनकेस थोड़ा अपना लॉन्च फार्मूला में भी वो चेंज करें, मे बी इट विल वर्क। एंड सैयारा जो मूवी है ये लॉन्च हुई है, ये भी एक लव मूवी है। जिस वे से उसको प्रेजेंट किया गया है वो बहुत अच्छा है। वो जो चंकी पांडे ने स्टोरी लगाया था ना, उसको बहुत ही मज़ा आया था, क्योंकि बहुत खान्स एंड कपूर्स के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बहुत ज़्यादा है। सो आई डोंट थिंक्स यहाँ पे वो सलमान खान या एस.आर. या रणवीर कपूर से कंपेयर कर रहे थे। बट मेन में जो है सुहाना खान, खुशी कपूर, इनके डेब्यू से काफ़ी लोगों को एक्सपेक्टेड था, बट इट वॉज़ वेरी बैड। खुशी कपूर को बहुत ज़्यादा हाइप किया गया था, बट 3 फिल्मों के बाद ही वो प्रॉपरली एक्ट नहीं कर पा रही हैं। रिसेंटली सनाया कपूर भी इंडस्ट्री में लॉन्च हुई थी, उसकी फ़िल्म को देखकर भी लोग इम्प्रेस हुए ही नहीं हैं। देखा जाए तो बहुत वक्त के बाद, एक डेब्यू परफॉर्मेंस के बाद ये ऐसा रिव्यू मिला है। अभी मूवी देखने के बाद कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि निब्बा निब्बी टाइप्स मूवी है। बट जिस तरीके से थिएटर में रिस्पॉन्स आ रहा है निब्बा निब्बी की कहानी वाला, वो बहुत ही अच्छा लग रहा है। सीन क्रिएट करना है, ऐसे दिखाना कि वो लोग फेड हो रहे हैं, फ्लोर पे बैठ के सैडनेस दिखाना, ये सब ऑब्वियसली वियर्ड लगता है देखने के लिए। इससे व्हाट हैपन कि मजाक बन जाता है यार मूवी का। इमोशनल है फिल्म, मजाक बन जाता है मूवी का। ये नहीं बोला जाता कि सबके इमोशंस फेक है।
बट स्टिल अभी के टाइम पे हो क्या रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसे क्रिएटेड भी रहती हैं। सबको इस पॉइंट पे पता है कि इंटरनेट पे इस फिल्म का हाइप है, तो 10 टाइम्स वायरल जाने के इंटेंशन से या फिर अटेंशंस ग्रैब करने से भी थिएटर्स में ऐसे स्टंट किया जाते हैं जैसे कि लोग कर रहे हैं ओवर रिएक्ट। सर्टन रिएक्शंस जो है वो थोड़े प्लान लग रहे हैं। बीइंग सेड दैट, चलो ठीक है, जो भी है वो है। हाँ ना, नहीं तो वो डिज़र्व करते हैं ऑल द अप्रिशिएशन दे आर गेटिंग, बट इतना ओवर एक्ट करके ऑनलाइन शो करना ये थोड़ा सा फेक लग रहा है यहाँ पे हमें। इमोशनल है फिल्म, कई रोना आ सकता है कई लोगों को, ये नहीं बोला जा रहा है कि सबके इमोशंस फेक है, पर जिस तरीके से ये क्रिएट किया जा रहा है सिनेरियो, ये बिल्कुल भी इंटरनेट पे अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ, हाइप ज़्यादा ही बन रही है मूवी की, अटेंशन ग्राइब करने के लिए हो सकता है थिएटर्स में ऐसे स्टंट्स हो रहे हो, बट ठीक है, कुछ ना कुछ तो यहाँ पे प्लानिंग प्लॉटिंग वाला सीन लग रहा है। अब ये मत बोलने लग जाना बाकी स्टार किड्स के साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ, उनके केस में उल्टा था, मेजॉरिटी पार्ट मूवीज़ का मिस था, कुछ सीन्स ही रिसेंट थे, उसको ही बार बार हाइप किया जा रहा था, इस वजह से उनकी एक्टिंग्स के अगेन बोला गया था। ऑल्सो वायरफ के अंदर उन इसके लिए अभी के अंदर बहुत ही हार्ड दिख रहा है। 3 फिल्म डील जो होता है सट्टा लोगों के लिए बेनिफिशियल रहा है, बट एट टाइम ये बैकफायर भी करता है। श्रद्धा कपूर के साथ भी ये 3 फिल्म डील हुआ था वायरफ का। इस 3 डील में पहली जो थी वो थी लव का दी एंड, बट उसके बाद ही उसने ये डील कैंसिल कर दी थी बिकॉज उसको डी आशिकी 2 करना था। बट अगर उसके टाइम पॉइंट उसे वायरफ के साथ रहना होता तो वो आशिकी 2 नहीं कर पाती, जिस वजह से उसने कहा आशिकी 2 बेस्ट है और उसने स्किप कर दी। सेम अनुष्का शर्मा के साथ भी सेम चीज़ हुआ था। आपने हमेशा ये चीज़ देखी है कि ये जो 3 फिल्म डील रहती है हर किसी के साथ वर्क नहीं करती है, कभी अच्छा रहता है कभी नहीं। वानी के केस में ये शुद्ध देसी रोमांस करने के बाद जस्ट वेटिंग, उस इतने वक्त में हुआ क्या, शुद्ध देसी रोमांस के बाद उन्होंने जो हाइप मिला वो कम हो गया था। अब देखेंगे कि अहाना की जो फिल्म है, और अलाना आजकल इंडिया आ रखी थी अपने ब्रदर को सपोर्ट करने के लिए, कि स्पेशल प्रीमियर भी रखा गया था, उसमें आहान के पेरेंट्स देखने को मिले थे, आर्यन ने भी अटेंड किया था उसको। अभी जो आहान की जो मॉम है उनका भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, उनकी जो मॉम है उन्होंने अपने करियर की स्टार्टिंग में क्या किया था कि मॉडल्स को ट्रेन किया था। एजेंट्स वेस्टर्न में जो पार्टिसिपेट करते थे उनके एक ग्रुप को वो ट्रेंड कर चुकी हैं। उससे भी पहले की बात करें तो 1993 में बाबा सहगल का एक म्यूज़िक वीडियो आया था, आगे आगे लड़की, उसमें जो लेडी है वो अहान की मॉम है, वो उसमें फीचर हुई थी। ऑल्सो ये जो तो पोस्ट देख लेते हैं जहाँ पे अहान एंड अनीति एक दूसरे को अप्रिशिएट कर रहे, इन्हें भी यहाँ पे एक बॉन्ड दिख रहा है इनके बीच में, तो अहान ने लिखा था। अब अहान ने जो अनीत के लिए पोस्ट डाला था इसमें बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही प्यारा बॉन्ड नज़र आ रहा था आपस में इनके बारे में। अहान ने अनीति के लिए लिखा था, टू द गर्ल इन द प्रिटी येलो ड्रेस। मतलब उनकी जो पोस्ट थी उसको जब आप रीड करोगे, मैं यहाँ पे दोनों ही स्क्रीनशॉट्स लगा देती हूँ, दोनों ने एक दूसरे के लिए क्या कहा था, आप उसको देख के क्लियरली देख के पता लगा सकते हैं कि इन दोनों के बीच में बहुत ही प्यारा सा बॉन्ड है। चलिए हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और यहीं पे ये वीडियो एंड होती है। आप लोगों को इन दोनों के बीच का बॉन्ड कैसा लगा, इनकी केमिस्ट्री मूवी की कैसी लगी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्योंकि मुझे ये मूवी बहुत ही पसंद आई है। और हाँ हाँ, वो थोड़ा थिएटर में ओवर एक्ट करने वाला पार्ट थोड़ा सा वियर्ड हो जाता है, बट उसके अलावा मूवी बहुत अच्छी है। थैंक यू।